जुबैर साहब क्विकली आप जवाब दे दीजिए, फिर अली नवाज ईमान साहब भी देंगे। जो मैंने सवाल पुट किया था उसके हवाले से बता दीजिए कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन साबित हो चुके हैं, उनकी आप इस क्रेडिबिलिटी को अगले इलेक्शन में चैलेंज कर सकेंगे? आप करेंगे क्या, आपके पास है क्या और कंटेस्ट करने के लिए? मेरा ख्याल है कामरान शायद आपने ये पता नहीं 50 दफ़ा रिपीट किया है कि जी सादिक और अमीन, और मुझे अभी अगर आप 2 मिनट दे दें अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये है, ये कौन सा सादिक और अमीन होता है जो कहे कि तोशा खाना में जो तहाइफ आए थे मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। वो सादिक और अमीन होता है? वो सादिक और अमीन होता है जो फॉरेन फंडिंग केस में 6.5 साल हो जाए तो कहेगा जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने फाइल किया था वो फाइल करने वाला उस वक्त तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं था। बीआरटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट दी, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि 45 दिन में तहकीकात करने के लिए ये पहुंच गए और स्टे ले लिया। ये सादिक और अमीन होता है? एग्जाम्पल देते हैं हज़रत उमर की, कि हज़रत उमर से आके एक आम आदमी पूछ सकता था कि एग्जाम्पल इसलिए देते ना खान साहब कि जी मैं वो सादिक और अमीन और वो उस किस्म की रियासत मदीना का हूँ सरबरा जो हज़रत उमर के निज़ाम के तहत जो चल रहा था उस वक्त। जुबैर साहब मैं आपसे एक सवाल करूं, आप जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी बात सुन ले नहीं कामरान, सॉरी डोंट इंटरप्ट मी प्लीज, लेट मी कंप्लीट इट। जी कर ले। ये सादिक और अमीन होता है कि शौकत तरीन 3 दफा टीवी पर पिछले 1 महीने में बैठ के कह चुके हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का चूना लगा, टीका लगा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को एलएनजी की इंपोर्ट्स में, और वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं और वजीर आजम साहब कुछ नहीं कर रहे। अच्छा सर, नदीम बाबर साहब जेबें भर के ये तो नाम पहले कामरान मुझे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट वापस लेने दें। मैं कुछ और पहले मुझे वापस लेने दे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट। अबे आप तो मानते नहीं, आपको तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए, सवाल पूछे जो अवाम की परसेप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो चैलेंज नहीं करे तो फिर तोशाखाना में जवाब क्यों नहीं देते? सर वो जवाब ये देंगे ना अली नवाज ईमान साहब, मेरी बात तो का जवाब दे दें, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दें, अली नवाज ईमान साहब का जवाब दे दें। आपको लगता है कि एहतसाब का नारा बिलियंस का नुकसान हुआ उसका जवाब दे दें? सर पॉइंट आ गया, एहतसाब का नारा जो है आपका, जुबैर भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। आपने इतनी, ये तो लामतराई सिलसिला अगर आप बोलना शुरू कर दें 4 प्रोग्राम भी काम होंगे उनके लिए। अली नवाज ईमान साहब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उनको, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका एहतसाब का नारा इनके खिलाफ अवामी परसेप्शन में नून लीग के वोटर के लिए कामयाब नहीं हो पाएगा जिस तरह इनको क्लीन चिट्स मिल रही हैं, तो किस बात में इलेक्शन लड़ेंगे सर? अच्छा पहले मैं वो रिपीट कर दूं, मैंने वो ढूंढ लिया। The revelations about the then Prime Minister Sharif and his family London real estate holdings, followed by the discovery that his oldest daughter forged documents in an attempt to cover up her own ownership। ये लिख रहा है ICIJ, ठीक है? मैंने वो आपने पहले बोला तो मैं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की जुबैर भाई ने। देखे ना जुबैर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात देखे ना, विकीलीक्स में इमरान खान ने सादिक और अमीन नहीं खिलार पाए, उधर पता चला कि नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने कहा आपने इशफाक कियानी को लगाया ना, बड़ा जबरदस्त काम किया। पनामा लीक्स में भी इमरान खान का नाम आया था, पिंडोरा लीक्स में अली डार जो उनके दामाद हैं अब उनका नाम आ गया है। मतलब मैं तो बता रहा हूं सादिक अमीन जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद तोशाखाना केस, तोशाखाना में उस पे आता हूं, और सर तोशाखाना का जवाब देके मेरे सवाल का जवाब दे दे अली भाई, वरना तो आप बड़ा लंबा सफर चलेगा। और ये मरियम नवाज का जो है पाकिस्तान की अदालत ने ये कहा था, उसको कोर्ट किया नहीं। जुबैर भाई आपका भी बहुत कुछ है, जुबैर भाई आपका भी बहुत कुछ है, इस तरह नहीं है ना, मुझे जवाब देने दें। उसके बाद तोशाखाना केस में फहाद हसन फास्ट समरी लेके आया था कि इमरान खान ये समरी लेके आया था कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उस क्राइटेरिया में नवाज शरीफ को खड़ा कर रहे हैं, खुद खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, बीआरटी का केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुकी हुई है। आपकी बातें हवा में, अगर आप अपनी पूरी तैयारी करके नहीं आते। और एलएनजी की आपने बात कर दी, हम 10.37 पे हमने कतर के साथ एग्रीमेंट किया है, वही शाखा शायद खाकान अब्बासी ने 13 पॉइंट समथिंग के ऊपर किया था। आप अपनी तरफ से कोई अपनी अब मेरे सवाल का जवाब तो दे दें यार। अच्छा अली भाई आपका सवाल आ गया। कामरान भाई मैं और भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि सादिक और अमीन है प्राइम मिनिस्टर, पंडोरा बॉक्स यार, ये तो फिर पहले मेरे सवाल को प्रेफरेंस है ना, मेरा जवाब दे देना आप। ये आप बातें 1000 दफा कह चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि ये हर इंटरनेशनल और लोकल अदालत से क्लीन चिट मिल रही है, इनको जमानतें मिल रही हैं। आप नून लीग के वोटरों को क्या ट्रैक करेंगे, पाकिस्तान की आवाम क्या ट्रैक करेंगे? परफॉर्मेंस आप लोगों की अभी तक तो कोई इतनी एग्जाम्पलरी नहीं है भाईजान। का वोटर खुद कहता है सर, नून लीग का वोटर खुद कहता है, खाता है तो खिलाता भी है, खाता है तो लगाता भी है। बात करने का मकसद ये है, आप ये देखें कि 25 अरब रुपए का जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा है,
और जो अभी कामरान खान साहब ने कहा कि एक हियरिंग 1 साल के अंदर हो रही है, एक दफा आप टीवी में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मेरा केस सुना नहीं जा रहा, और एक दफा आप टीवी में आके कहते हैं क्यों इतनी जल्दी केस सुना जा रहा है। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो आपको भगोड़ा करार दे चुकी हुई है, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो आपको कन्विक्ट करार दे चुकी हुई है, यही एहतसाब अदालतें हैं जो आपको कन्विक्ट करार ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट की अदालत है जो आपको कन्विक्ट करार दे चुकी हुई है। और आप क्या चलते कन्विक्शंस क्या होती हैं? आप आ जाए ना पाकिस्तान के अंदर। कामरान खान साहब ने ये भी कहा तो आज तक आप सोर्स तो दे नहीं सके, सोर्स के अंदर अगर कोई चीज आती है तो कतरी खत आता है। और सर आप पुरानी बातें कर रहे हैं अली भाई, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। 2023 में दामाद का केस आया पिंडोरा लीक, उसने तरदीद कर दी है जो आज इसाक डार किसने तरदीद कर दी है? उसके उन्होंने कहा लेजिटिमेट है मेरा, डार साहब के बेटे ने। नहीं तो यही तो अभी उन्होंने शर्मिंदगी, जुबैर भाई ने पूरी डेफिनेशन दी है शर्मिंदगी की। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। नाम आता है तो आप सही कह रहे हैं, उसी से लिहाज से सही कह यार अली भाई आप सही कह रहे हैं। 1 मिनट ठहर जाए यार। कामरान आप क्या वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं यार? वन साइड जुबैर भाई क्या हो गया? क्या मैं क्या करूं, बंदूक लेके खड़ा हो जाऊं? बिल्कुल, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो भी नहीं सुन रहे थे, बराबर है आप दोनों। जब मैं बात कर रहा था आप ऊपर बात कर रहे थे। सर मैं आपको हद हो गई यार जुबैर। अच्छा आप बताएं आपने क्या कह रहे हैं? मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, आप फरमाइए। दोबारा आपके पास आना चाह रहा था मैं, फरमाए हुक्म करें क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भट्टी साहब मैं ये बात कर रहा था जो मेरे दोनों मोजेस गेस्ट जो हैं वो मैं नहीं समझा सका। मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं समझे, मैं नहीं समझा सका। वो ये था कि अवामी परसेप्शन में इमरान खान सादिक और अमीन है जो जितनी भी गर्दाने करते हैं जुबैर साहब और उनकी पार्टी, और अवामी ही परसेप्शन में ख़ासतौर पर नून लीग की परसेप्शन में ये जो शरीफ फैमिली है ये क्लीन चिट इनको मिल रही है इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और अवाम की जनरल परसेप्शन में पुअर गवर्नेंस है। आपके ख्याल में 2023 के इलेक्शन में यही चीज़ टकराएगी और क्या देखते हैं आप इसका रिजल्ट भट्टी साहब? देखिए पहली बात तो ये मैं सर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि नून लीग ने शुरू कर दी है इलेक्शन कैंपेन। राजनपुर में हमजा शहबाज शरीफ साहब का वर्कर्स कन्वेंशन चल रहा है, इससे पहले भी वो कई और पहुंचे हुए थे, कई और उन्होंने शुरू कर दी है भरपूर अपनी। जी फरमाइए जी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने नैब चेयरमैन पर शहबाज शरीफ से इमरान खान और हुकूमत क्यों मुशावरत नहीं कर रहे? क्योंकि वो नैब के मुल्ज़म है। मैं भी इस हक़ में हूँ कि ये इखलाकी तौर पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नैब के मुल्ज़म उनकी काबीना में भी हैं, और अब जो गलत या सही नाम आए हैं उनके इस पेंडोरा लीक्स में, उनमें भी उनके लोग हैं। तो अब चाहिए तो अखलाकी तौर पे ये चाहिए था ना कि उनसे कहते कि जब तक ये आप क्लियर नहीं करते आप साइड पे हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, जुबैर साहब ने जितनी बातें भी की सिवाय तोशा खाना के, उसमें वो सारी नायली नालायकी गवर्नेंस के हो सकते हैं, इमरान खान की करप्शन का नहीं। इमरान खान की करप्शन पर तो कोई उनका बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, वो करप्ट आदमी नहीं है। और लेकिन भट्टी साहब मेरा सवाल ये था कि क्या ये जब परसेप्शन टकराएंगे जी इलेक्शन में तज्जिया करें ना, इसका क्या असर होगा इन दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स का, दोनों पार्टीज के? एक जुमला, जुबैर साहब डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की औलाद है उनके किए धरे का कोई ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से नहीं है। जो हसन हुसैन मरियम या बाकी सारे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी जायदादें जो भी हो नवाज शरीफ साहब से। लेकिन दूसरी तरफ खुसरो बख्तियार और फलाना उनका बेनिफिट इमरान खान है, वो सारे पैसे इमरान खान। भट्टी साहब मेरा सवाल कुछ और था।